रियल एस्टेट कारोबारी को एक बिल्ली की देखभाल के लिए एक नौकर को रखना भारी पड़ गया। नौकर कारोबारी को खाने में बेहोशी की दवा देकर घर से 75 लाख रुपए के जेवर, 19 लाख रुपए नकद, 10 लाख की घड़ियां और एक थार गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां अनीस मोहम्मद का घर है। अनीस यहां पर घर में अकेले रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी, महू और बेटा देहरादून में रहते हैं। उनके पास एक बिल्ला है जिसकी देखभाल के लिए और घरेलू कामकाज के लिए दीपेश थापा को 1 दिसंबर को महू की सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से नौकरी पर रखा गया था। कारोबारी ने नौकर का वेरिफिकेशन कराने की बात एजेंसी के संचालक हेमंत पवार से कही थी, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। घटना के कुछ दिन पहले से दीपेश कारोबारी को खाने में नशीली दवाइयां दे रहा था। गुरुवार शाम को खाना खाने के बाद कारोबारी को चक्कर आने लगे और दीपेश ने उन्हें बेडरूम में सुला दिया। उसके बाद उसने अपने साथी को बुलाया और घर की अलमारियों और तिजोरियों को खंगाल कर सामान चुरा लिया। मैं शाम को जब घर लौटा तो मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, आज मैंने खाना नहीं खाया है, काम बहुत ज़्यादा था, तो मेरे लिए खाना बना दे। उसने पूछा कि आप क्या खाओगे? मैंने कहा तुझे जो ठीक लगता है वो बना दे। तो उसने कहा कि टमाटर की चटनी और दाल बना देता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है बना दे। और उसने फिर मैं ऊपर अपने रूम में गया, मैं नहाया और नीचे आया। मैंने उसको बोला मेरा इंसुलिन दे दे, मैं शुगर पेशेंट हूँ, इंसुलिन लगा कर खाना खाता हूँ। इंसुलिन मैंने लगाया और मैंने खाना खाया यहाँ पर बैठ के। और खाना खाने के बाद में मुझे कुछ और खाने का मन किया, तो उसने मुझे कुछ स्नैक्स दिए फ्राई किए हुए, मैंने वो खाए। और फिर मैंने बोला यार आज थोड़ा सा टेस्ट अजीब लग रहा है, तो मुझे पिस्ता दे दे खाने को। उसने मुझे पिस्ता दिया, मैंने पिस्ता भी खाया। फिर मैंने उसको बोला कि मेरे को आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, न जाने क्यों चलने में भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, शायद मैं थका हुआ हूँ ज़्यादा, तो मैं सोऊंगा अभी। तो वो मुझे बोला कि ठीक है साहब आप सो जाइए। तो मैंने बोला कि तू मुझे मेरे पैरों में मालिश कर देना, पैर दर्द कर रहे हैं। तो उसने मैं ऊपर रूम में गया, मेरे पैरों की मालिश भी की। फिगारो ऑयल से मैंने उसको देखा मालिश कर रहा, थोड़ा धुंधला धुंधला मुझे उतना याद था तब। फिर मैंने दूध पिया नहीं पिया मुझे नहीं मालूम, और फिर मैं नींद आ गई मुझे, फिर मैं सो गया। उसके बाद फिर मेरे को जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ है? चोरी का तो ऐसा है कि जैसे मेरे इन लॉज भी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, मेरे मदर फादर भी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, तो कई सारा गोल्ड मुझे गिफ्ट के रूप में मिला था। कुछ गोल्ड मैंने अपनी निजी कमाई से परचेज़ किया था, सेविंग से परचेज़ किया था। और पिछले 20 साल से फ्रिक्वेंटली मैं कुछ ना कुछ परचेज़ कर ही रहा था। तो मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गोल्ड था, जिसमें से अधिकांश गिफ्ट किया हुआ था। और चूँकि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में छोटा मोटा कैश का भी काम होता है, तो नकदी रुपया भी मेरे पास में किसी डील का रखा हुआ था, तो वो 20-30 लाख रुपए मेरे पास नकदी भी था। इधर पुलिस का कहना है कि जिस एजेंसी के थ्रू हायरिंग की गई थी उससे संपर्क कर रहे हैं, जल्दी आरोपी तक पहुंच जाएंगे। ऐसी जो एजेंसीज हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं, हायर करती हैं और जो उनको प्रोवाइड करती हैं हॉस्पिटैलिटी के काम के लिए या खाना बनाने के लिए मेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। ये बाकायदा एजेंसी को भी हम पाबंद कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी घटना होती है भविष्य में, तो ऐसी एजेंसीज जो इस तरह के लोगों को प्रोवाइड करती है, उनको बाकायदा ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर, एजेंसी के तौर पर प्रोवाइड करती, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। घटना में कितने लोग शामिल हैं? 2 लोग हैं अभी प्रथम दृष्टया, 2 लोगों का नाम शामिल आया, उनका फुटेज भी मिला है। दीपेश नेपाली जो व्यक्ति है, उसके साथ एक व्यक्ति और भी मिला है, उसके सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और शीघ्र ही हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे और मसरूका को जब्त करेंगे। बता दें कि बेहोशी की दवा के बाद कारोबारी को 24 घंटे के बाद में होश आया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में होगा। पुलिस ने अलग अलग राज्यों की पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसके साथी जल्दी दबोच लिए जाएंगे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP।